दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकी इंस्पायर इंडिया पे। आपके लिए लाए हैं स्पीडी का करंट अफेयर्स, जो हमने पहले भाग में 100 क्वेश्चन को देख लिया था और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम लोग देखेंगे 101 से 200 के बीच में देखेंगे, 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं 101 क्वेश्चन नंबर। तो हर वर्ष विश्व बांस दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस जो है 18 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसका जो जवाब हो जाएगा प्रणव आनंद, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो जवाब होगा तेलंगाना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो ए दार्जिलिंग में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे, मुंबई इंडियंस ने स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी एमआई अमीरात ने किसको अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो इसका जो जवाब होगा शेन बॉन्ड, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सितंबर में कब मनाया गया? तो इसका जो जवाब हो जाएगा 17 सितंबर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति सूची में किस भारतीय अरबपति का नाम दूसरे स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे हैं गौतम अडानी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है? तो इसका जो जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 से 22 का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया? तो इसका जो जवाब हो जाएगा GRSE, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 61वां सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो इसका जो जवाब हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसका जो थीम था पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अमृत सरोवर योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य में 32 करोड़ रुपए की लागत से हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी हरियाणा। अगला देखेंगे, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किस देश ने अपने नाम किया? तो इसका जो जवाब होगा भारत, ऑप्शन बी भारत। 115वां प्रश्न देखेंगे, मैगडेलेना एंडरसन ने हाल ही में अपने किस मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इसका जो जवाब होगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में यूएई की बुर्जिल होल्डिंग्स कंपनी ने किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऐसा करने वाला शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो इंजीनियर दिवस मनाया जाता है
15 सितंबर को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा रॉबिन उथप्पा। ऑप्शन बी रॉबिन उथप्पा। अगला प्रश्न देखें, किस साइकिल सवार ने हाल ही में लेह से मनाली तक 475 किलोमीटर की दूरी 29.18 घंटे 21 सेकेंड में पूरी करके पुराने रिकॉर्ड 35.32 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ा? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आदिल तेली। आदिल तेली। अगला प्रश्न देखेंगे, आईसीसी द्वारा हाल ही में जारी की गई ताज़ा रैंकिंग के अनुसार बल्लेबाज विराट कोहली किस स्थान पे हैं? तो उनका जो स्थान है 15वां। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम शुरू की है? तो ऐसा करने वाला जो है पंजाब। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 122वां प्रश्न देखेंगे, किसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन अपनी भारतीय इकाई AEBC इंडिया का CEO नियुक्त किया है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी संजय खन्ना। अगला प्रश्न देखेंगे, निजी क्षेत्र की पोस्ट हार्वेस्ट कृषि प्रबंधन कंपनी नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड NCML इंडिया ने किसे हाल ही में MD और CEO नियुक्त किया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा संजय गुप्ता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के किस तीसरे स्टील्थ युद्धपोत को मुंबई में हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा तारागिरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 126वां प्रश्न देखेंगे, किस देश ने हाल ही में खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो ऐसा करने वाला जो देश हो जाएगा उत्तर कोरिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 127वां प्रश्न देखेंगे, नेशनल पीनट डे सितंबर में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो जवाब होगा 13 सितंबर। ऑप्शन डी 13 सितंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, NQ के दूसरे संस्करण में किस इंस्टीट्यूट को सर्वोच्च पुरस्कार मिला? तो इसका जो जवाब होगा IIT मद्रास। IIT मद्रास। अगला प्रश्न देखेंगे, USA ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा कार्लोस एल्कराज। कार्लोस एल्कराज। अगला प्रश्न देखेंगे, अरुणाचल में किबीथू सैन्य चौकी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका जो जवाब होगा जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी हरियाणा। ऑप्शन बी हरियाणा। अगला प्रश्न देखेंगे, एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो जवाब होगा श्रीलंका। ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला प्रश्न देखेंगे, किस बॉलीवुड कलाकार को हाल ही में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका जो जवाब होगा रणवीर सिंह। ऑप्शन बी रणवीर सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे, किसे हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा चार्ल्स तृतीय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फॉर्च्यूनर इंडिया रिच लिस्ट 2022 की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो इसका जो जवाब होगा गौतम अडानी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जो जवाब होगा एरन फिंच। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
अमेरिका के किस शहर में हाल ही में पूरे राज्य में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? तो इसका जो जवाब होगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हर वर्ष 11 सितंबर को पैट्रियट डे किस देश में मनाया जाता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल का जेवलिन थ्रो में कौन डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। 140वां प्रश्न देखेंगे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो जवाब होगा 10 सितंबर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव विकास सूचकांक HDI के मामले में भारत 2021 में किस स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान 132वां रहा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा झुंझुनू, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे इंडिगो के नए CEO के पद पर नियुक्त किया गया? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पीटर एल्बर्स, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, वह किस देश की महारानी थी? तो वह ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो सभी सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची किस देश की प्रतिमा इंडिया गेट के समीप स्थापित की है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस कंपनी ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए स्वदेशी LPG सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ किया? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य में 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगा यात्रा में 1008 फीट 3 इंच लंबे तिरंगे को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महिला फुटबॉल का विस्तार करने के लिए किसने हाल ही में अंडर 17 महिला लीग शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की? तो ऐसा करने वाला कल्याण चौबे हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो जवाब होगा 8 सितंबर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसे हाल ही में बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आयशा जहरी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे लोकनायक फाउंडेशन 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो जवाब होगा तनिकेला वर्नी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। किस राज्य द्वारा भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया गया? तो इसका जो जवाब हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी सुरेश रैना, ऑप्शन बी सुरेश रैना। अगला प्रश्न देखेंगे, एशिया कप 2022 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए मैच में कौन जीता? तो इसका जो जवाब हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता?
तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी पायस जैन और यशविनी घोरपड़े। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हवाई अड्डे का नाम डोनी पेलो एयरपोर्ट ईटानगर करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ऑप्शन बी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने हाल ही में जापान के साथ 4 विवादित प्रशांत द्वीपों की वीजा मुक्त यात्रा समझौते को समाप्त कर दिया है। तो ऐसा करने वाला रूस है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा लीज ट्रस्ट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी बराक ओबामा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड किस अभिनेता को अपने टूथपेस्ट ब्रांड डाबर रेड पेस्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका जो जवाब होगा अमिताभ बच्चन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना किस राज्य में शुरू की गई। तो इसका जो जवाब होगा मेघालय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया गया। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दुबई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई। तो इसका जो जवाब होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। पहला, यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। दूसरा, बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा, बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर रहा। तो इसका देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षुद्रग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा नासा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता। तो इसका जो जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया। तो इसका जो उद्घाटन किया गया अंडमान निकोबार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी समाज सुधार अभियान। समाज सुधार अभियान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया। तो भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ASIGMA नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी भारतीय सेना। ऑप्शन सी भारतीय सेना। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड डक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दानिश सिद्दीकी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो जो पहले स्थान पे रहा वो है गुजरात। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक हैं। तो
इसका जो जवाब होगा संजू वर्मा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया? तो नदी उत्सव का जो आयोजन किया गया गुजरात में किया गया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो शामिल होने वाला मिस्र है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों, कार्बिक्स और कोवोवैक्स। तो इसका जो जवाब होगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण है। तो जो कुल वनावरण है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो जो भारत का स्थान था तृतीय, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो जो लॉन्च करने वाला है CNES, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो इसका जो जवाब होगा, इनमें से सभी रेणुका जी बांध परियोजना, तुहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तीसरा सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? तो 75, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता? तो इसका जो जवाब होगा भारत, अपना प्यारा देश भारत। 184वां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया? तो इसका जो जवाब होगा चीन, ऑप्शन ए चीन। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन ए एप्पल। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2022 में 48वें 67 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस द्वारा की जाएगी? तो इसकी जो अध्यक्षता की जाएगी जर्मनी के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है। तो इसका जो जवाब होगा सिंगापुर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B.1.640.2 या IHU की पहचान की गई? तो इसका जो जवाब होगा फ्रांस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई? तो पेपरलेस अदालत जो बनी है केरल हाईकोर्ट, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
तो इसका जो जवाब होगा हैदराबाद, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका जो जवाब होगा दिल्ली, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो टी.एस. त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिंदम मजपई योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत जो की है तमिलनाडु ने की है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका जो सही जवाब होगा तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है हैदराबाद, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी पढ़े भारत, ऑप्शन सी पढ़े भारत। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो इसकी जो आधारशिला रखी गई है मेरठ में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 200वां और अंतिम प्रश्न, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अग्रैत महिला कौन बनी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रीत चंडी, ऑप्शन ए प्रीत चंडी।